ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमय ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 36वां अध्याय। तिब्बती साधक लामा नालजोरपा ने कहा, जब साधक का स्वर यंत्र, उसका नासिकारंध्र और उसके श्रवण यंत्र में स्पंदन होना शुरू हो जाए, ओम के उच्चारण के दौरान जब यह तीनों यंत्र लगातार स्पंदित होते रहें, इस दौरान साधक इन तीन यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अपने शरीर में ही संचय करना शुरू कर दे, यानी इन तीन यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अपने शरीर में, अपने शरीर के सूक्ष्म तल में संचय करने में सक्षम होना शुरू हो जाए। ऐसे में साधक के निजी ऑरा और इन तीन यंत्रों के शक्तिशाली होने के साथ साथ साधक को सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई पड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब साधक की आवश्यकता के अनुसार उसके शरीर में और उसके सूक्ष्म शरीर अथवा उसके शरीर के सूक्ष्म तल में उक्त तीनों यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आवश्यक मात्रा में संचित होने लग जाए, उसके बाद साधक के नाभि चक्र में स्पंदन होना शुरू होता है। साधक को यह स्पष्ट रूप से समझ में आना शुरू होता है कि ओम के उच्चारण के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि की गूंज का स्पंदन सबसे पहले उसके स्वर यंत्र को झंकृत करता है, उसके बाद उसके नासिका रंध्र को गुंजायमान करते हुए उसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए साधक के आज्ञा चक्र के आसपास वर्तुलाकार रूप में ऊर्जा का भ्रमण शुरू होता है। इसके साथ ही उसका श्रवण यंत्र भी गुंजित होने लग जाता है। उस गूंज की तरंग उसके नाभि चक्र तक पहुंचती है और उसके नाभि चक्र के चारों ओर वह ऊर्जा वर्तुलाकार रूप में तरंगित होना शुरू हो जाती है। लामा नालजोरपा ने बताया, नाभि चक्र में स्पंदन शुरू होने के बाद साधक को यह स्पष्ट आभास होना शुरू हो जाता है कि नाभि चक्र के पहले के तीन यंत्रों में भी तरंग के रूप में ऊर्जा वर्तुलाकार भ्रमण कर रही है और उक्त तीनों यंत्रों को अपने में घेरना शुरू कर रही है। नालजोरपा ने कहा, इन गतिविधियों का यह आशय है कि साधक पृथ्वी के वायुमंडल में, ज्ञानगंज में और ब्रह्मांड में विचरण करने वाले साधकों की नाद को सुनने में सक्षम होना शुरू हो चुका है। यह गतिविधियां इसी का प्रमाण है। साधक के अंदर उत्पन्न होने वाली ये तरंगें साधना के पथ पर उस साधक का सटीक और स्पष्ट मार्गदर्शन भी करती हैं। लामा नालजोरपा ने कहा कि जब साधक के ये चारों यंत्र
ओम के उच्चारण के दौरान स्पंदित होते रहें, तो साधक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अब ब्रह्मांड की आत्मिक शक्तियाँ उससे कभी भी संपर्क स्थापित कर सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ या ब्रह्मांड के महामानव ज्ञानगंज के अतिमानव, ज्ञानगंज के महासाधक जिस सूत्र के माध्यम से साधकों से संवाद स्थापित करते हैं अथवा संपर्क स्थापित करते हैं, उन यंत्रों और चक्र के आसपास भ्रमण करने वाली ऊर्जा अथवा तरंगें साधक के अंदर उन्हीं सूत्रों का निर्माण करती हैं। लामा नाय जोरबा ने बताया, इन 4 यंत्रों के बाद सबसे अंत में साधक के जिस यंत्र में स्पंदन शुरू होता है, उस यंत्र के बारे में चर्चा की जाएगी अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।